वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने के न्यूज़ से बातचीत में कहा कि बीजेपी समुद्र है और हमारा सपा के साथ कोई मुकाबला नहीं है। पीएफआई पर प्रतिबंध का आज हर कोई स्वागत कर रहा है। मदरसों को लेकर यूपी सरकार पहले से ही सर्वे करा रही है, जिससे कि अल्पसंख्यकों को अच्छी शिक्षा मिले, जिसमें कंप्यूटर भी हो, कुरान भी हो। के न्यूज़ के साथ बातचीत में योगेंद्र उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक तरफ पीएफआई को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव को तीसरी बार चुना गया है। यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ हैं। सर, पहले अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और कहा यह जा रहा है कि अब जब 2024 का चुनाव होगा तो बाकी विपक्ष कहीं ना कहीं नदारत होगा, सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम सपा होगा। कैसे देखते हैं आप इसे? एक तालाब समुद्र को चुनौती देने चला है। यूपी में कुछ जगह सिमटी हुई समाजवादी पार्टी उस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है जिसका परचम पूरे देश में लहरा रहा है और जिसका नेता विश्व का नेता बन चुका है। इसलिए ये एक हास्यास्पद ही कहा जा सकता है इसको। सर, एक और चीज है कि पीएफआई को जिस तरह से बैन कर दिया गया, उसके बाद अब कई स्टेटमेंट आपने देखे होंगे। अगर हम समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये एक वेलफेयर एसोसिएशन थी, सरकार समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं पीएफआई की तुलना आरएसएस से की जा रही है। कैसे देखते हैं आप? जहां तक पीएफआई की तुलना आरएसएस से है तो फिर मैं इसको हास्यास्पद कहूँगा। किसी सती की तुलना किसी वैश्या से नहीं की जा सकती। बिल्कुल उसी तरह राष्ट्रभक्ति का चरम देने वाले, चरम युवाओं में पैदा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना उस राष्ट्र विरोधी संगठन से करना, ये उनके मानसिक दिवालियापन का ही प्रतीक कहूँगा। और दूसरा ये कि तुष्टीकरण को विपक्ष के राजनीतिक नेता इतना हद तक ना ले जाए कि राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोहियों को भी समर्थन करने लगे। एक और सर, पीएफआई को लेकर केरल सरकार की बात करें, तमिलनाडु सरकार की बात करें, दोनों ने बाकायदा अपने यहाँ भी बैन कर दिया है और बाकायदा सरकार की तरफ से इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी हो गई हैं। दूसरी तरफ आप लोग मदरसों को लेकर, शिक्षा विभाग आपके पास है, मदरसों को लेकर जो लगातार जांच हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि कई मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे खासतौर पर मदरसों को फायदा होगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि और जगह भी बैन होने का, जिन भी राजनीतिक लोगों को, जिन भी सरकारों को ये महसूस हो गया है कि यह संगठन उनके राज्य के लिए और इस देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो वो लोग तो बैन करेंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया और होनी भी चाहिए, हम उनका समर्थन करते हैं। दूसरा, जहाँ तक मदरसों का सवाल है, उनका सर्वे करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि कई मामले हम जानते हैं। ये जो पीएफआई और सिमी जैसे संगठन भी कहीं मदरसों में छुपे हुए होते हैं, तो जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए मुस्लिम हैं, वह जानते हैं, वह भी असहाय हैं उनको चेकअप करने के लिए। तो उनको तो इस बात की खुशी है कि सरकार के द्वारा उनका सर्वे होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है मुस्लिम युवाओं के लिए, मुस्लिम के आने वाली नस्लों के लिए कि कुरान और कंप्यूटर साथ साथ पढ़ें, आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान करें, तो वो उसके समर्थक हैं। कुरान और कंप्यूटर साथ साथ शिक्षा की आप बात कर रहे हैं। आजम खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका डाली जिसमें कहा गया जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसे लेके जो यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है वो गैर कानूनी है, अवैध है। किस तरह से तमाम चीज़ों को ध्वस्त किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी की दीवार भी गिरा दी गई है। जिनकी दीवारों में रामपुर के पुराने पांडुलिपियाँ मिल रही हों, ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ दीवारें तोड़ने पर, तो अब उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, जनता स्वयं समझ रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे योगेंद्र उपाध्याय जो साफ तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी एक समुद्र है और उससे चुनौती नहीं दी जा सकती। और जहां तक शिक्षा की बात है तो मदरसे में सरकार की मंशा है कि कंप्यूटर और कुरान दोनों एक साथ मौजूद हों। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।